गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, आज है 3 जून और 3 जून की कुछ बड़ी खबर आप लोगों के लिए ऑडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, सिलेक्शन के लिए रिजवान को बधाई हो। अब तक जीत दिला दे रिजवान, हमार जान तोरे हाथ में बात, तू ही हमें जीत दिलेबे, तू ही हमार बेड़ा पार करबे। जी हाँ भाइयों, एक आम शिक्षा मित्र की आवाज़ रिजवान के प्रति क्या है कहना, किस भावुक शब्द से वो कह रहे हैं, सुनना जरूर भाइयों। सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपके आंखों से ये आंसू जरूर झलकेंगे। जितने भी शिक्षा मित्र हैं, इस ऑडियो को प्लीज़ जरूर सुनना। अगर आप और साथ ही साथ जो भी इस 69,000 शिक्षक भर्ती में 40-45 के समर्थक हैं, तो इस ऑडियो को जरूर एक बार सुनिएगा। और सबसे बड़ी बात भाइयों, आज सुनाया जाएगा 1 जून को जो आंसर की का ऑर्डर रिजर्व हुआ था, इस पर फैसला। अगर ऐसा हुआ तो क्या फिर से जारी होगा रिजल्ट? सबके मन में एक सवाल कि अगर नंबर बढ़े तो क्या फिर से जारी हो सकता है रिजल्ट? सबके मन में यही सवाल है संशोधित आंसर की। जैसे कि भाइयों, आप सभी लोगों ने देखा कि 1 जून को जिस प्रकार से सुनवाई हुई, इससे तो एक बात कंफर्म है कि नंबर बढ़ना तय है, क्योंकि जज साहब जिस प्रकार से कह रहे हैं 2 नंबर सभी को कॉमन मिलेंगे। अब ऐसे में सामने बात यह निकल कर आ रही है कि हमने तो 4 नंबर की बातें कोर्ट में रखी, मान लीजिए 4 नंबर ना सही 2 ही नंबर बढ़ते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं 4 नंबर बढ़ने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मिश्रा जी ने जो पॉइंट रखे हैं ना, 4 क्या, अगर आपने और नंबर की बातें रखी होती तो भी बढ़ सकते थे। लेकिन बात करने वाले हैं चाहे जितने भी नंबर बढ़े। जैसे कि आप सबने कल देखा कि जिला आवंटन सूची भी जारी कर दिया गया, अब आज ऑर्डर सुनाया जाएगा। तो ऐसे में भाइयों, कहना अभी जल्दबाजी होगी कि नंबर बढ़ते हैं तो क्या फिर से संशोधित आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा? नियम तो यही कहता है कि अगर नंबर बढ़े तो जाहिर सी बात है भाइयों, संशोधित आंसर की और रिजल्ट एक बार फिर से आना पूरी तरीके से तय मानी जा रही है। लेकिन अब देखते हैं आज का फैसला किसके पक्ष में आता है। एक हिसाब से बता दे भाइयों, नंबर तो 100% बढ़ना तय है। सुनवाई के हिसाब से हम बता रहे हैं, जिस प्रकार से जज साहब जो है एजी सर से जो है क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिसका जवाब एजी सर के पास नहीं था, और एजी सर भी संतुष्ट दिखे थे 2 नंबर पे। ऐसे में अगर 1 नंबर भी भाइयों बढ़ता है तो भी बहुत कहानी में दिलचस्प आने वाला है। देखते हैं भाइयों आज की सुनवाई में क्या होता है, कितने नंबर बढ़ते हैं, किन भाइयों के चेहरे पर खुशी एक बार फिर से दोबारा मिलती है, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई हैं जो 1, 2, 3 नंबर से पिछड़ रहे हैं। तो ऐसे में आज सभी की निगाहें इस रिजर्व हुए ऑर्डर पर बनी रही। अभी आपको ऑडियो भी सुनाएंगे भाइयों, जो एक रिजवान के प्रति एक छोटा सा संदेह है। क्या संदेश है आप लोग को सुनाएंगे। आज की जो भी कोर्ट अपडेट रहेगी भाइयों, एक बार फिर से आपको यह जॉब अलर्ट चैनल अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को सूचित करता रहेगा। बस आपको करना क्या है, जॉब अलर्ट चैनल के साथ बने रहना है। जो भी हो भाई हो तो सामने निकल कर ही आएगा। देखते हैं कहानी में अगला मोड़ किस प्रकार से लेता है। अगर नंबर नहीं बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं भाइयों सवाल तो जरूर उठेगा, क्योंकि जज साहब जिस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे थे हर बातों पर ही, अगर ऐसे में कुछ राहत स्टूडेंटों को नहीं मिलती है तो स्टूडेंटों के द्वारा कहीं ना कहीं उस तमाम बातों पर कमेंट किया जाएगा, जिस प्रकार से सुनवाई हो रही थी। साथियों, बहुत सारी ज़्यादा बातें हो गई, बहुत सारी बातें हो चुकी है। अब आप लोग को सुनवाते हैं इस छोटे से ऑडियो को। तो चलिए सुनते हैं एक आम शिक्षा मित्र की आवाज़ को, क्या कहना है रिजवान भाई के प्रति। तो सुन लीजिए इस छोटे से ऑडियो को। वीडियो को छोड़कर मत जाना प्लीज़ 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 भाइयों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो सुनिए इस ऑडियो को। रिजवान भाई नमस्कार, मैं एक आम शिक्षा मित्र हूं जो इस 69,000 भर्ती से पीड़ित हूं। मेरा 87 नंबर है, मैं जनरल से हूं। आपने एक ऑडियो डाला करीब 12 बजे और आप कह रहे थे कि जनपद स्तर से डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री तक एक ज्ञापन दिया जाए
ये बताइए, इस 69,000 भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जोगी जी को मालूम नहीं है? हम लोग को शुरू से ही ये प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। आप ठीक है, आप क्या समझकर ज्ञापन दे रहे हैं ये हम लोग को नहीं मालूम है। अब तो हम लोग का पूरा जीवन आप ही के हाथ में है। आप चाहें हम लोग को मार दें या जिंदा छोड़ दें, हम लोग को जो होना है वो तो होगा ही। अब आप ही जो है हम लोग का विकल्प हैं। आपको तो सुनने में आ रहा है कि आपका हो भी गया है। भाई आपको तो बधाई हो। हम लोग का हो कि न हो अब तो भगवान ही जानता है, ईश्वर के ही हाथ में है। और आप जो कर्म कर रहे हैं हम लोग के लिए, अब कीजिए चाहे मत कीजिए, अब तो जो होगा सो होगा ही। अब तो हम लोग को जान जो है आप ही के हाथ में है, भविष्य जो है आप ही के हाथ में है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं। हमें एक शायर याद आ गया था, किसी पिक्चर का है कि कौन सा है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहीं जहाँ पानी कम था। ये हाल हो गया है हम लोगों का। शाही जी की आभाषा जो बोल रहे थे हमें अच्छा नहीं लगा। नेताओं की भाषा मत बोलिए, एक योद्धा की भाषा बोलिए, काम कीजिए। अब हम लोग तो ऐसा हाल हो गया है कि हम लोग जी भी नहीं सकते हैं और मर भी नहीं सकते हैं। हम लोग की इस परिस्थिति में आज हम लोग जी रहे हैं। अपने बाल बच्चा परिवार को अगर हम लोग तनहा होते तो कुछ और कर देते। अब तो हम लोग पारिवारिक जीवन में जो हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जाएं, किस तरह से जिए, क्या करें क्या ना करें। बहुत आज हम लोग लाचार हैं। आज हम लोग की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, एकदम दयनीय हो चुकी है। लगता है कि इस दुनिया में, इस संसार में ईश्वर ही नहीं है, न्याय ही नहीं है, सत्य ही नहीं है, अधर्म दिखाई दे रहा है। न्यायपालिका जो थी एक स्वतंत्र संस्था है, वो गिरवी बनी हुई है। क्या हम तो कुछ समझ नहीं रहा है कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। लड़िए, आप देखिए क्या मिलता है, हम लोग किस्मत में क्या मिलता है। धर्म की हार होती है, सत्य की हार होती है कि क्या होता है। देखिए, लड़िए, हम लोग तो आपके साथ है ही और रहेंगे ही। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। अब हम लोग इस पोजीशन पर हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग तो कुछ को करने लायक भी नहीं है। अब आप ही हैं सब कुछ हम लोग का, चाहे जिया दे या चाहे हम लोग को मरा दे, सब आप ही के हाथ में है। बहुत आज मन व्यथित है, क्या कहें क्या ना कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो अपने गांव के एक स्थान है, एक जोगी बाबा का स्थान है, हम लोग के बहुत जगते हुए बाबा, वहीं पर हम लोग बैठे थे, दिन भर प्रार्थना कर रहे थे। रोज़ जाते हैं वहाँ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे प्रभु अब आप ही का सहारा है। इतना सब कर्म कर दिए हैं, परीक्षा भी दिए हैं। परीक्षा जब हम लोग देने गए थे, हम तो यही हम लोग मान कर चले थे कि चलो भाई पिछली भर्ती में 40% और 45% ही लाना है। उस हिसाब से हम लोग परीक्षा देने गए, हम लोग का अच्छा भी नंबर आया। फिर हम जब परीक्षा हम लोग दे दिए तो बोल दिया कि इतना नंबर लाओ। और बताइए हम लोग को सुलाक है। अरे जिन शिक्षा मित्रों ने 20 साल तक अपने जीवन को इस शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर आने के लिए अपन न्यौछावर कर दिया, आज तक हम लोग अपना कुछ नहीं कर पाए। 20 साल तक हम कुछ नहीं कर पाए अपने परिवार के लिए, अपने लिए। ये घड़ी आ गई है, फिर भी मैं आज जिंदा हूँ। एक आस लगी है कि हो सके तो कहीं धरती पर कहीं ईश्वर मिल जाए, कहीं न्याय मिल जाए। लेकिन देखिए क्या होता है, न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो वहीं भगवान है, जोगी वीर बाबा हैं, वहीं स्थान पर हम जाते हैं, वहीं से विनती करते हैं कि हे प्रभु हम लोग तो अपना कर्म कर रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप हम लोग को न्याय क्यों नहीं देते हैं। न्याय दीजिए, नहीं तो इस कलयुग में सत्य हार जाएगा, धर्म हार जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हे प्रभु, हे रिजवान भाई, आप ही हम लोग का कर्म है, आप ही हम लोग का कर्म है। आप कर्म कीजिए,
भैया, न तो हमनी के जान बाँची ना भैया, तोरे हाथ में बा, चाहे जिया दो आ चाहे मुआ दो। बस तरह से हाथ जोड़ी है भैया कि हमनी के जान बचा दो, हमनी के मान सम्मान वापस दिला दे भाई। हे रिजवान भाई, हमनी के मान सम्मान वापस दिला दो बस, और तरह से कुछ ना चाहिए भाई। तारा से हाथ जोड़ी बा, प्रार्थना बा, निवेदन बा, अपन सब कुछ लगा दो, हमनी के एकदम अपन मैं लगा देव जा अपन थाती, लेकिन तू एकदम लड़ाई लड़ो, हमनी के न्याय दिलावा एकदम, ना तो एकदम धर्म हार जाई, सत्य हार जाई। रिजवान भाई सहायता करो हमनी के। जय हो रिजवान भाई, जय हो रिजवान।